नमस्कार दोस्तों, डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि शास्त्रों में पूजा पाठ का क्या महत्व है और हमें रोजाना क्यों पूजा पाठ करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ रोजाना तो कुछ विशेष दिन या विशेष परिस्थितियों में करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा को शास्त्रों में इतना महत्व क्यों माना गया है? क्या आराध्य को चंदन लगाना, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना या कुछ मंत्रोच्चारण कर देना ही सही मायने में पूजा है? जो लोग ऐसा नहीं करते तो क्या वे पूजा नहीं करते? अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसे ही सवाल है तो आइए आपको बताते हैं इस बारे में। पूजा यानी पूर्ण आनंद। पूजा शब्द दो पदों से बना है, पू अर्थात पूर्णता और जा यानी उत्पन्न, मतलब जो पूर्णता से उत्पन्न होती है वे पूजा है। जब हमारी चेतना पूर्ण हो जाती है और पूर्णता की उस अवस्था में जब हमें कोई कर्म करने होते हैं तो वे कर्म पूजा कहलाता है। जब हृदय पूर्णता से अलौकिक होता है तो पूर्णता से भी अभिभूत स्थिति में हमारे यहाँ किए गए कार्य पूजा बन जाते हैं। किसी को पूरे मन से आदर देना, किसी की सेवा या मदद करना भी पूजा कहलाता है। शास्त्रों में मानव योनि को 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। लेकिन क्या पूजा सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कर्म का जो सिद्धांत जानते हैं, आप जैसे कर्म करेंगे उसी के अनुरूप आपको फल की प्राप्ति होगी। आज का कर्म ही कल का परिणाम है। यही कर्म हमारे प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। इस बात को एक कहानी के जरिए समझते हैं। राजा दशरथ की कथा तो आप जानते ही हैं, किस प्रकार उनके बाण से अनजाने में ही श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में प्राण त्याग कर रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में प्राण छोड़ोगे। उसके बाद दशरथ का किया गया कर्म ही भविष्य में परिमाण के रूप में उनके सामने आया और उन्हें अपने पुत्र राम के वियोग में प्राण त्यागने पड़े। कर्म का सिद्धांत यही है, प्रत्येक कर्म अच्छा या बुरा जो भी है उसका फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए पूजा को महत्वपूर्ण माना गया है, ताकि पूजा के रूप में हम कर्म ऐसे करें जिसका परिणाम शुभ हो, जिनसे किसी का अहित ना हो, कर्म की दिशा ठीक हो। अगर इसे भी जीवन में लागू कर दिया तो यही असली पूजा है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की पुरानी कहानी या कथा आपको पसंद आई होगी। मैं ईश्वर से आपके मंगलमय और शुभकारी जीवन की कामना करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पुरानी कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।